समहाउ यानी किसी तरह मैंने जो कैनवस था, समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच द कैनवस। स्ट्रेच करना यानी फैलाना। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस। मैनेज करना यानी किसी तरीके से व्यवस्था करना। किसी तरह मैंने व्यवस्था की उस लहर के बीच, नाव के झोंके के बीच, तेज हवाओं के बीच, पानी में रहते हुए टूटी हुई जगह में मैंने व्यवस्था की किसी तरह कि उसको जो कैनवस लाया था, मोटा कपड़ा, उसको फैला दूं। और जो गेपिंग होल है, गेपिंग मतलब बहुत बड़ा, गेपिंग यानी बहुत बड़ा जो होल थे वहाँ पे, होल्स यानी छेद, HOLE होल, और WHOLE होल मतलब पूरा। होल ग्रुप ऑफ पीपल शुड कम, होल ग्रुप ऑफ पीपल शुड कम। वहाँ पर WHOLE होता है और यहाँ होल है, होल यानी छेद। तो मैंने किसी तरह से समहाउ यानी किसी तरह, स्ट्रगल करके, संघर्ष करते हुए, समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस। मैंने कैनवास को ऐसा फैलाया और उसके बाद जहाज में उसको लगाया और जो बहुत सारे जो छेद बने थे उन छेदों को कम करने की कोशिश किया। सम वाटर स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अभी भी कुछ पानी कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो। स्ट्रीम मतलब आ रहा था, स्ट्रीम माने आ रहा था, नीचे, बिलो यानी नीचे। अभी भी पानी नीचे कुछ आ रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। वो कैनवस लगाने के बाद भी नीचे के हिस्से से थोड़ा पानी आ ही रहा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्ट होना मतलब दिशा बदल जाना। वो जो कैनवस मैंने लगाया था, कैनवस से पानी टकराया और अधिकतर पानी साइड में चला जाता था, जहाज के किनारे। तो जो खुला हुआ जो था, गेपिंग होल जो हो गया था, जो छेद हो गए थे, पानी से टकराने से जो लकड़ियां टूट गई थी जहाज की, और जो बल्ज हो गई थी अंदर की ओर जो फूल गई थी, वहाँ से जो पानी आ रहा था, काफ़ी कुछ मैंने रोक दिया, लेकिन फिर भी पानी नीचे स्ट्रीम कर ही रहा था, आ ही रहा था नीचे की ओर, पर ज़्यादा पानी साइड से टकरा के निकल जाता था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्ट कर रहे थे, दिशा बदल दे रहे थे। More problems arose when our hand pumps started to block up. समस्याएं वैसे ही थी, but more problems arose when our hand pumps started to block up. हमारा अब और समस्याएं आने लगी। एक समस्या ले दे के मैं निपटाया था कि पानी के तेज़ी से बहाव को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन अब दूसरी समस्या हो गई कि जो हैंड पंप था हमारा, वो हैंड पंप अब ब्लॉक होने लगा। और ब्लॉक होना मतलब पानी ना निकलना। और किस चीज़ से ब्लॉक होने लगा? डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। डेब्रिस मतलब कचरा, डेब्रिस माने वेस्ट, कचरा, DEBRIS, डेब्रिस, कचरा। जो जहाज के अंदर जो सारा सामान अब कचरे के रूप में जहाँ वहाँ लहरा था, जहाँ वहाँ जो हिल रहा था, वो सारा सामान अब जो हैंड पंप था, उसके जो पाइप था, उसको ब्लॉक करने लगा। और ब्लॉक करने से क्या हुआ कि हैंड पंप से अब पानी बाहर नहीं फेंका पा रहा था। और उसके साथ एक और चीज़ हो गई थी कि जो इलेक्ट्रिक पंप था, उसका काम भी था पानी फेंकना, वो इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी तो पूरे जहाज के अंदर था, तो नेचुरली ऐसी स्थिति में तो शॉर्ट सर्किट हो गई। तो इलेक्ट्रिक पंप ने भी काम करना बंद कर दिया। दोनों हैंड पंप जिनसे पानी बार बार निकाल रहे थे, वो भी ब्लॉक होने लगे, चोक होने लगे। ब्लॉक करना मतलब रुकना, ब्लॉक। तो दे स्टार्टेड ब्लॉकिंग और हैंड पंप शॉर्ट सर्किट होने लगा, हो गया। इस तरह हमारे 3 पंप बेकार हो गए, यानी समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली मतलब खतरनाक रूप से। थ्रेट करना मतलब धमकी देना, थ्रेटन मतलब धमकी, और थ्रेटिंगली मतलब खतरनाक रूप से, भयानक रूप से। थ्रेटनिंगली मतलब भयानक रूप से, याद रखिएगा।
तो वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब जब पंप ही काम करना बंद कर दिए, 3 पंप वो भी, और होल से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ ही रहा था, तो पानी का जो लेवल था वो अंदर बढ़ने लगा। और पानी का लेवल बढ़ना अंदर मतलब जहाज के डूबने की संभावना बढ़ना। Back on the deck, I found that our 2 spare pumps had been wrenched overboard. और जब मैं वापस अपने डेक पर पहुंचा, सब भागादौड़ी करके नीचे की होल बंद करके, तो वहाँ मैंने देखा कि जो 2 स्पेयर में पंप थे, एक्स्ट्रा पंप, दे हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो ऊपर पहुंच गए थे। रेंज मैंने खुल जाना, ऊपर जाके खुल गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंजीज एंड द मेन एंकर। अब देखिए, लहराता हुआ जहाज, तूफानी हवाएं, बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें, अंधकार, लाइट नहीं, और मात्र उस वहाँ जहाज में 5 लोग, 6 लोग, 2 पति पत्नी, 2 उनके असिस्टेंट और 2 बच्चे, 6 लोग। सोच सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होगी, और रात्रि का समय। ऐसे में जब मैं वापस पहुंचा, अब जहाज में पानी भरता हुआ मैं देख रहा हूं पंप खराब हो गए हैं 3-3। मैं ऊपर आता हूं तो क्या देखता हूं, ऊपर आता हूं देखता हूं कि सब कुछ खुल गया है ऊपर, पानी की लहरों से, पानी की तेज झपार से। और वो जो मेरे जो पंप रखे थे, एक्स्ट्रा पंप, वो भी खुले पड़े हैं। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, जो एक्स्ट्रा सेल होता है, एक्स्ट्रा जो पाल होता है, वो वहाँ पड़ा हुआ था। जिब जो था छोटा वाला, वो भी वहाँ लहरा रहा था। डिंजी यानी छोटी नाव, डिंजी यानी छोटी नाव। ये छोटी नाव क्यों रहती है? जब जहाज के डूबने की स्थिति आती है तो छोटी नाव की मदद से समुद्र में उतर जाते हैं, और फिर छोटी नाव जो है समय के साथ साथ, लहरों के साथ साथ, सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन किनारा लगा देती है, वो डूबती नहीं। डिंजी यानी छोटी नाव। तो डिंजी एंड मेन एंकर, और जो मुख्य उसका वो जो था एंकर। एंकर किसके बोलते हैं? एक तो एंकर होता है जो किसी कार्यक्रम को संचालित करता है, जैसे टीवी के एंकर होते हैं। किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोग भी एंकर कहलाते हैं, जो माइक में आके बताते हैं अब किसका क्रम है, अब कौन बोलने आएंगे, अब क्या कार्यक्रम है। और एक यहाँ पे एंकर है जो सहारा दे। तो जो जहाज को जो रस्सी रहती है, वो भी सब यहाँ वहाँ लहरा रहे थे। ऊपर आने पर ये मैंने दृश्य देखा, और पंप वहाँ अलग खराब। उसी समय देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। जब मैंने देखा ऊपर भी पंप, हमारा जो एक्स्ट्रा पंप था वो भी फेंका पड़ा था, खुला हुआ पड़ा था, अचानक मुझे याद आया, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिकल पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। हमारा जो नीचे चार्ट रूम था वहाँ पे एक और बिजली का पंप था। अचानक मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने ऊपर से एक पाइप की मदद से पंप जहाँ पर रखा था उससे उसको जोड़ा और ऊपर उठाया तो पंप आ गया। सौभाग्य से मेरा पंप, उसको मेरे पास जो पाइप था उससे मैंने वो पंप पकड़ लिया, पंप बाहर आया, और तो और सौभाग्य से वो चालू था। And I find it worked. देखिए क्या बोलता है, Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe. बाहर से निकले हुए एक पाइप से मैंने उसको कनेक्ट किया, खींचा, and was thankful. और हमारा सौभाग्य था कि वो पंप काम कर रहा था। I was thankful that the pump was working. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. The night dragged on with an endless, अनंत, खत्म नहीं होने वाली रात। जो नाइट थी, ड्रैग ऑन यानी खींचना नहीं, खींचना। रात बड़ी लंबी हो चल रही थी, रात बड़ी लंबी लग रही थी। जब अच्छी चीज़ नहीं होती है, जब अच्छा नहीं होता है तो रात लंबी लगती है। कोई भी चीज़ का समय लंबा हो जाता है, लगता है। समय तो उतना ही रहता है, लेकिन ऐसा लगता है। आप किसी क्लास में गए हैं पढ़ने, आपको वो कक्षा पसंद नहीं आ रही है शिक्षक की,
तो ऐसा लगता है कि 40 मिनट क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। आप कोई सा सिनेमा गए हैं, वो सिनेमा बहुत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, समय निकला जा रहा है, समय तो अपनी गति से निकला जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है बहुत लंबा खींच रहा है। तो द सिनेमा इज ड्रैगिंग ऑन, द लेक्चर इज ड्रैगिंग ऑन। तो यहाँ पे रात वॉज ड्रैगिंग ऑन, नाइट वॉज ड्रैगिंग ऑन, रात खींची जा रही थी विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। और ऐसा लग रहा था बहुत समय से, अनंत, एंडलेस, समाप्त ना होने वाली जो ठंडी हवाएं थी, समाप्त ना होने वाला जो पंप मारने का रूटीन था। हम पंप मारे जा रहे थे लगातार, एक पंप तो मिल गया था, बाकी पंप खराब हो गए थे। उस एक पंप से ही हम पानी लगातार निकाले जा रहे थे। हमारा ध्यान उसी पे था कि अंदर आते हुए पानी को, अंदर के अतिरिक्त पानी को बाहर फेंकें। तो बस रात उसी में निकली जा रही थी। हम पंपिंग कर रहे थे, स्टीयर कर रहे थे, जहाज को रास्ता दे रहे थे, एंड वर्किंग ऑन द रेडियो। हम लोग क्या काम कर रहे थे रात में 3 मुख्य काम लगातार। मैं फिर से दोहरा दूं, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड। बिटर माने बहुत कड़ुआ, बुरी तरह बहुत कड़ुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, बिटरली कोल्ड। और वो भी पानी भी कितना ठंडा रहा होगा जिसको हम लोग फेंक रहे थे। और वो पानी जो आ रहा था, आता पानी और पंप से लगातार उस पानी को फेंकना, कितना ठंड लगा होगा। और उसमें जहाज का डावाडोल होते रहना, लहराते रहना। तो उस समय हम क्या कर रहे थे? वी वर बिजी पंपिंग, वी वर बिजी स्टीयरिंग, दिशा देते। स्टीयर करना मतलब दिशा देना, जहाज को दिशा देना व्हील के माध्यम से। वी वर स्टीयरिंग एंड वी वर वर्किंग ऑन द रेडियो। और साथ ही हम कोशिश कर रहे थे कि रेडियो हमारा चालू हो जाए। रेडियो का अर्थ होता है किसी से संपर्क होना। रेडियो मतलब गाने का रेडियो नहीं, रेडियो मतलब रेडियो की तरंगें, इसके माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से किसी से संपर्क हो जाए। तो लगातार मैं हेलो 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 हेलो, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाज का, उससे मैं लगातार संपर्क में कोशिश कर रहा था कि किसी से बात हो जाए, पता लग जाए हम कहाँ हैं, उनको मालूम हो जाए कि हम लोग कहाँ हैं, कितने खतरे में हैं, संपर्क हो जाए किसी से। तो यही 3 काम हम रात भर करते रहे। नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात लंबी खींचती चली गई। लग रहा था कब दिन हो भाई, कब उजाला दिखे, कब रोशनी हो, कब सूरज आए, कब लोग दिखाई दें, कब जमीन दिखाई दे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर कॉल्स। मेडे कॉल मतलब वो जो रेडियो से जो कॉल करते हैं उसको हम कहते हैं मेडे कॉल। उस कॉल का कोई जवाब नहीं आ रहा था। हम हेलो 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 कह रहे थे, सामने वालों को सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं उन तक पहुंच पा रही थी कि नहीं ये तरंगे, हमारी आवाज़। और ये सरप्राइजिंग भी नहीं था। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के उस कोने में जहाँ हम थे, केप टाउन से 3.5, 4, 5 हज़ार किलोमीटर आगे, सदर्न इंडियन ओशन की खतरनाक लहरों के बीच। और वो जगह लगभग ऑस्ट्रेलिया से, एक जगह है मेडागास्कर, उससे दोनों जगह से बराबर की दूरी पर थी। केप टाउन से भी उतनी ही दूरी पर थी। तो दूरी सब जगह बराबर, मतलब बहुत अंदर थे हम। वहाँ पर कोई हमारे रेडियो को पकड़ ले, कोई हमारी आवाज़ को कैच कर ले, किसी तक हमारी वेव पहुँच जाए, वेव तरंगें पहुँच जाएं, साउंड वेव्स, ये एक अजीब ही बात होती। तो हमको मालूम था कि पहुँचेगी नहीं आवाज़, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working with the radio. We were getting no replies to our calls, which was not surprising in this remote corner of the world. Remote मतलब बहुत दूर। आपने रिमोट, टीवी का रिमोट बोलते हैं ना, रेडियो का रिमोट, टीवी का रिमोट, कार का रिमोट। रिमोट मतलब क्या होता है? ऐसा औजार, ऐसा हथियार जिससे दूर से काम कर लिया जाए, दूर। तो रिमोट पार्ट, उतनी दूर में कौन जानेगा कि यहाँ कोई और है, कौन मिलेगा? रात में
पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग करते हुए, रेडियो में बात करने की कोशिश करते हुए मेरी नज़र पड़ी मेरी बेबी पर, सुजाने पर। सूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली। अलार्मिंगली मतलब चिंताजनक रूप से। अलार्म करना मतलब सजग करना। तो यहाँ पर उसका जो सिर था वो बहुत स्वोलन किससे बना है? स्वेल से। टू स्वेल माने फूल जाना। टू स्वेल यानी फूल जाना। माई हैंड हैज स्वेल्ड बैडली। मेरा हाथ बुरी तरह फूल गया है क्योंकि मैं किसी से टकरा गया। सो सुजाने's हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली। उसका सिर फूल गया था, बहुत फूल गया था। शी हैड 2 enormous black eyes। enormous मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा काली आंखें हो गई थीं। सिर बहुत सूज गया था, उसकी आंखें बहुत काली हो गई थीं। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और इस दौरान रात में उसने हाथ को भी बताया जिसमें एक गहरा कट लगा हुआ था। आर्म माने हाथ। तो जब ये रात में हम लोग काम कर रहे थे, पंपिंग, स्टीयरिंग और रेडियोइंग, उसी दौरान मेरी बिटिया पे नज़र पड़ी और मैंने देखा कि उसका सिर बहुत फूल गया है। अलार्मिंगली बहुत ज़्यादा चिंताजनक दृष्टि से फूल गया है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई हैं। एंड नाउ शी शोड अस। और उसने अब हमको बताया कि मेरे हाथ में भी एक बहुत गहरी चोट आई है पापा। When I asked why she hadn't told me of this injury earlier, she replied। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तो उसने क्या कहा? When I asked why she hadn't made more of her injuries before us, पहले उसने क्यों नहीं बताया, तो उसका जवाब था I didn't want to worry you। कितना प्यारा जवाब एक 7 साल की बच्ची का, ऐसी खतरनाक स्थिति में जब जान के लाले पड़े हुए हैं, जब वो कैबिन में फंसी हुई है, वो देख रही उसके पिताजी कितने व्यस्त हैं, उसके पिताजी कितने ऊहापोह में हैं, कितने असमंजस में हैं, कितनी समस्याओं में हैं। ऐसे समय में वो नहीं चाहती थी कि अपने पिताजी को इस कट के बारे में बताकर उनकी समस्या को और बढ़ाए। उसने सब अपने पर ले लिया था और पिताजी को छोड़ दिया था कि आप जहाज को बचाने में लगो, आप जो कर रहे हो वही करते रहो। She replied, I didn't want to worry you। To worry माने चिंता करना। I didn't want to worry you। Don't worry, चिंता मत करो। Don't worry मतलब चिंता। Don't worry, be happy। चिंता मत करो, खुश रहो। तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, उसने कहा, she replied, I didn't want to worry you papa when you were trying to save us all। आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय मैं आपकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया कि मेरे हाथ में एक कट भी लग गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात, कितनी समझदारी की बात।